Hello friends, your EVS teacher is back with one video. We are going to explain the lesson number 13, sharing our feelings. As some of the students are asking for the explanation of the same as they have missed the class, I have uploaded this video for explanation. Okay, so lesson number 13 is sharing our feelings. Okay, so let's just start. Okay, I am Seema. I am studying in 3rd standard. After returning home from school, there are two people with whom I like to share all my news. They enjoy listening to my tales. Okay, so here one girl is there whose name is Shima. Okay, and she is studying in 3rd standard just like you all. Okay, so when she is returning from the school, there are two people whom she will talk with. अच्छा, स्कूल से आने के बाद वो दो लोगों से बातें करती है, सब कुछ शेयर करती है. एवरी न्यूज शी इज शेयरिंग विद देम. ओके, एंड दैट two people are also enjoying to listening her tales. Okay, what is the meaning of tales? Tales means stories, है ना. जब हम भी स्कूल से घर आते हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज होती है, राइट. सो शीमा ऑल्सो हैव सम स्टोरीज. ओके, देन now you can see next paragraph is the फर्स्ट पर्सन इज माई नानी. देखो, सीमा की फर्स्ट पर्सन जो उसकी बातें सुनती है वो कौन है? उसकी नानी. शी इज ऑलवेज एंशियस टू लिसन टू मी. शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम द स्कूल. देखो, शी इज ऑलवेज एंशियस. ओके, एंशियस हैविंग टू मीनिंग्स. फाइन. वन इज टेंशन, okay, चिंता, and here anxious means excited. She is always excited to listen to the Seema's tales. Okay, शीमा की बातें सुनने के लिए हमेशा excited रहते थे. Fine. Now she waits for me to return from the school. She always, नानी हमेशा वेट करती थी. किसका? सीमा का स्कूल से आने का वेट करती थी. Okay, she is quite old and often had बैक पेन्स. देखो, नानी इज ओल्ड एंड शी इज हैविंग बैक पेन. शी कैन नॉट सी और हियर वेल. वो अच्छे से देख नहीं सकते एंड वो अच्छे से सुन भी नहीं सकते. एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़ पेपर अलाउड टू हर. सी, हर दिन एवरी डे उसके पापा है ना, सीमा के पापा, व्हाट ही इज़ डूइंग? ही इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर अलाउड. जोर जोर से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. किसके लिए? नानी के लिए. बिकॉज नानी कैन नॉट हियर वेल, राइट, एंड कैन नॉट सी ऑल्सो. दैट्स वाई पापा नानी के लिए क्या करते हैं? न्यूज़पेपर रीड करते हैं. नाउ शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ. बाकी के सारे काम नानी अपने आप करते हैं. इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हर शी गेट्स वेरी अपसेट. देखो, अगर कोई भी नानी की हेल्प करने जाता है तो वो अपसेट हो जाते हैं, वो गुस्सा भी होते हैं और उदास हो जाते हैं. फाइन. दो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स. सी, भले ही वो अच्छे से देख नहीं सकते, लेकिन बिकॉज she is old, that's why she cannot see properly, but she is very fond of cutting vegetables. वो vegetable cutting बहुत अच्छे से करते हैं. She says these days children do not know how to cut vegetables properly. देखो, वो क्या बोलते हैं? आजकल के बच्चों को तो अच्छे से वेजिटेबल कटिंग करना आता ही नहीं है. बिकॉज दो शी इज़ नॉट दैट यंग, उनको अच्छे से दिखाई नहीं देता. देन टू शी इज कटिंग द वेजिटेबल वेरी नाइसली. ओके, नाउ द सेकेंड पर्सन. सी, सीमा हैज टोल्ड अबाउट टू पर्सन्स, राइट. वन वॉज हर नानी. सेकेंड वन इज, द सेकेंड पर्सन इज माई रवि भैया. देखो, लिव्स विथ अस. आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी. I do not know what our relationship is, but he is a very loving. He is always ready to answer my questions. He never say I will tell you later. देखो, सीमा क्या बता रही है? सेकंड पर्सन कौन है? रवि भैया. ठीक है, सीमा रवि भैया को भैया बुलाती है एंड रवि भैया कॉल हर पेरेंट्स भैया भाभी.
शी इज़ नॉट नोइंग वॉट रिलेशनशिप इट वुड बी. ओके, जैसे हमने रिलेशनशिप्स पढ़े थे, फादर की सिस्टर को क्या बोलते हैं, पैटर्नल आंटी, राइट. दैट काइंड ऑफ मैनी रिलेशंस वी हैव स्टडीड, राइट. सो हियर व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन सीमा एंड रवि भैया इज, शी इज़ नॉट नोइंग बट रवि भैया इज सो लविंग. वो हमेशा सीमा के हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं, कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि आई टेल यू लेटर, है ना. नाउ रवि भैया टीचेज इन अ कॉलेज. देखो रवि भैया इज ऑल्सो अ टीचर. वो क्या करते हैं, कॉलेज में टीचर है. द स्टूडेंट ऑफ कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. आप भी करते हो ना अपनी टीचर्स को रिस्पेक्ट. सेम वे जो रवि भैया के स्टूडेंट्स है, दे आर ऑल्सो रिस्पेक्टिंग देम अ लॉट. फाइन. नाउ रवि भैया इज वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू music and taking parts in plays. He enjoys chatting with his friends and going out with them. He has a good sense of humor and makes all of us laugh. Now listen, रवि भैया है ना, रवि भैया को सॉन्ग सुनना बहुत अच्छा लगता है. He love to listen the songs, right? And he also love to take part in plays. You know plays, dramas. तो रवि भैया को ड्रामाज में पार्टिसिपेट करना भी अच्छा लगता है. फिर उनको फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करना, चैटिंग मीन्स टॉकिंग करना भी पसंद है. ही ऑल्सो गोइंग आउट विद दैम. हम भी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं ना, ही ऑल्सो गोइंग आउट. फिर उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है. व्हाट इज सेंस ऑफ ह्यूमर? सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब सबको हंसाने की कला, आर्ट. ओके, सम पीपल आर हैविंग सेंस ऑफ ह्यूमर, है ना, सब जोक्स और अच्छे से बोलते हैं, सबको हंसाते हैं. एंड मेक्स ऑल अस लाफ. देखो रवि भैया इतना अच्छा जोकिंग करते हैं कि सब लोग हंसने लगते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पेज इज, see on next page one story is there. Let's talk about Seema's brother. तो अभी हम किसके बारे में बात करेंगे, रवि भैया के बारे में डिटेल में बात करेंगे. ओके. भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट. देखो हमने जब फर्स्ट पेज पढ़ा तो वहाँ पे जो भैया का पिक्चर था उसमें उनके पास एक वाइट स्टिक थी. वो जब भी बाहर जाते थे, ही कैरीज वाइट स्टिक विथ हिम. ओके. लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस, नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी. ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ. If someone tries to help him against his wish, he gets angry. Wherever or whenever he needs any help, he asks for it. मतलब कि भैया हमेशा अपने साथ वाइट स्टिक रखते थे, है ना. उनको यहाँ वहाँ घूमते हुए देख कोई नहीं बता सकता था कि ही कैन नॉट सी, कि वो ब्लाइंड है. नहीं, ही इज़ डूइंग ऑल हिज वर्क बाय हिमसेल्फ. वो अपने सारे काम अपने आप करते थे. अगर कोई, इफ़ एनीवन विल हेल्प हिम, अगर कोई उनसे पूछे बिना उनकी हेल्प कर देता था तो ही गेट्स एंग्री, वो गुस्सा हो जाते थे. बट वेन एवर ही नीड्स एनी हेल्प, जब भी उनको कोई भी हेल्प चाहिए, ही आस्क फॉर इट. वो हमेशा हेल्प के बारे में बोलते थे कि प्लीज़ हेल्प मी आउट. ओके. सो नाउ some of Bhaiya's students take books from him and return them after recording them on tapes. ओके. टेप मैम ने आपको एक्सरसाइज शीट वाले वीडियो में दिखाया व्हाट इज़ टेप, है ना. तो भैया के जो भी स्टूडेंट होते थे ना, वो क्या करते थे, भैया की बुक्स ले लेते थे और फिर उनको रिकॉर्ड कर देते थे. मतलब बाय द रीडिंग ऑफ बुक दे आर रिकॉर्डिंग ऑन द टेप्स, है ना. एंड देन आफ्टर दे आर रिटर्निंग टू द भैया. रवि भैया लिसन टू दिस टेप्स क्योंकि ही कैन नॉट सी, है ना. सो हाउ ही इज गोइंग टू रीड, सो ही वॉज लिसनिंग द बुक्स. ओके. भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू. भैया के पास बहुत सारी बुक्स थे. द पेजेस ऑफ दिस बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेज्ड डॉट्स. ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर ऑन रेज्ड डॉट्स. देखो भैया के पास ऐसी भी बुक्स थी जो बहुत थिक पेज वाली थी, जिनके पेजेस कैसे होते थे, थिक, और उनके ऊपर सम डॉट्स रेज्ड होते थे. मतलब डॉट्स बने हुए होते थे बाय
feeling by running the hand on that dots. He was about to read the books. ठीक है, अभी मैम इस चीज़ के बारे में आपको अच्छे से बताएंगे, व्हाट इज रेज डॉट एंड व्हाट दिस बुक्स आर कॉल्ड. ओके, नेक्स्ट इज टू हैव फन विद भैया. आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक. ही डज नॉट गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री. He does get upset but never gets angry. After all, I am his favorite sister Seema. See, देखो भैया के साथ मस्ती करने के लिए सीमा क्या करती थी, उनकी वाइट स्टिक को कहीं पे छुपा देती थी, प्लेस ही चेंज कर देती थी. बट भैया अपसेट हो जाते थे, भैया उदास हो जाते थे. बट नेवर गेट्स एंग्री, कभी भी गुस्सा होते नहीं थे. क्योंकि रवि भैया की फेवरेट सिस्टर कौन थी? Seema. Okay, I had hardly reached the door that Bhaiya spoke up. Seema, you seem to be very happy today. देखो सीमा कभी भी बाहर से आती थी ना, जस्ट डोर तक पहुंचती थी कि भैया उसको बोल देते थे, सीमा आज तो आप बहुत हैप्पी लग रहे हो, क्या हुआ है? भैया recognizes not only me but all the other family members from the sound we make as we move. He can even tell whether I am happy or sad. देखो भैया recognize, what is recognize? बेटा recognize करना यानी पहचान जाना. तो भैया पहचान जाते थे सबको, not only सीमा, सारे फैमिली मेम्बर्स को पहचान जाते थे. कैसे? by the sound we make as we move. हम जब चलते हैं तो हमारा साउंड होता है ना पैर का टक टक टक, उस साउंड से वो पहचान जाते थे कि कौन आया है. He even can tell, वो और भी क्या बता सकते थे, वेदर आई एम सैड और हैप्पी, कि मैं दुखी हूँ या खुश हूँ, वो भी बता देते थे. भैया फाइनली आई एम इन फुटबॉल टीम. देखो सीमा क्या बोल रही है, भैया फाइनली अब मैं फुटबॉल टीम में सिलेक्टेड हूँ. आई शेयर्ड माई न्यूज़ विथ हिम. सीमा ने अपनी न्यूज़ भैया के साथ शेयर की. ही पैट मी एंड सेड लविंगली, फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच. देखो भैया ने क्या किया, पैट. व्हाट इज पैटिंग? मम्मा आपको बोलती है ना शाबाश बेटा, ये होता है पैटिंग. ओके, सो भैया ने सीमा को पैट किया एंड क्या बोला कि ओके आज से आप मेरे फुटबॉल कोच हो. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट पेज देयर इज नथिंग टू रीड, बट इन द लास्ट पेज ऑफ दिस लेसन सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज देयर विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू. फाइन. Here you can see A, B, C, D and some dots kind of thing is there. This is called the Braille script. You can see the name has been written there, the Braille script. Okay, so this is the alphabets of Braille script, A, B, C, D, E. जैसे हमारे भी सारे अल्फ़ाबेट होते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट में भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं. ओके, सी Louis Braille belonged to France. The Louis Braille is the person who is belongs to France, जो कहाँ का है, फ्रांस का है. One day when he was 3 years old, he was playing with his farmer's tool. When he was playing with his father's tools. ठीक है, वो जब 3 साल के थे वो अपने पापा के टूल्स के साथ प्ले कर रहे थे. Suddenly a pointed tool hurt his eyes. Suddenly क्या हुआ, एक pointed tool. Okay, pointed means as you have pencils. ठीक है, this is the point. You can see the point. ऐसा ही कोई pointed tool जैसे कि स्क्रू ड्राइवर है या डिसमिस है, तो ऐसे कोई पॉइंटेड टूल से वो खेल रहे थे. एंड ही हर्ट हिज आइज, उनकी आइज में वो पॉइंटेड टूल चला गया. ही लॉस्ट हिज आई साइट, उन्होंने अपने देखने की शक्ति खो दी. ही वॉज ब्लाइंड. ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज, बट उनको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था. दो ही वॉज नॉट एबल टू सी, ही डिड नॉट गिव अप, उन्होंने हार मानी नहीं. ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट. ही वॉज ऑलवेज थिंकिंग हाउ आई एम गोइंग टू रीड, हाउ आई एम गोइंग टू राइट. फाइनली ही फाउंड वन वे. What he did? Finally he found one way, reading by touching and feeling. What he found? Reading by touching and feeling.
दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर कम टू बी नोन एज ब्रेल स्क्रिप्ट। तो हमारा क्वेश्चन आंसर में भी एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज ब्रेल स्क्रिप्ट। सो द वे ऑफ रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग इज नोन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट। Okay, this kind of books which is having this kind of reading, okay, is called braille script. Now next is, in this type of script a row of raised dot are made on a thick paper. ऐसी बुक्स में क्या होता है, थिक पेपर होते हैं, जैसे हमारी नोटबुक के पेजेस एकदम थिन होते हैं, राइट। हमारी जो नोटबुक होती है बेटा, उनके पेजेस थिन होते, पतले होते हैं, बट ब्रेल स्क्रिप्ट की जो बुक्स होती है उनके थिक पेपर्स होते हैं और उनके ऊपर रेज्ड डॉट होते हैं। रेज यानी उठे हुए। व्हेन यू विल टच ना, इट इज़ नॉट स्मूथ, इट इज़ रफ। आपको कुछ कुछ डॉट्स दिखेंगे जिसपे आप फिंगर मूव कर सकते हो, ओके। बिकॉज दिस डॉट्स आर रेज, दे कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन दैम। क्योंकि ये डॉट्स उठे हुए हैं, यू कैन टच दैम एंड यू कैन रीड द लेटर्स व्हाट हैज़ बीन रिटन. This script is based on 6 points. You can see in this picture how many points are there. In every letter 6 point is there. So this script is based on 6 points. Okay, the Braille script has undergone many changes these days. देखो, लुइस ब्रेल ने जो ब्रेल स्क्रिप्ट सर्च की थी उससे अभी तक में बहुत सारे चेंजेस आर देयर, बहुत सारे चेंजेस आए हैं. दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिमिलर, ओके, सिंपलर, सॉरी, सिंपलर यानी ईजी. जो ब्लाइंड होते हैं उनके लिए रीडिंग एंड राइटिंग इज़ नॉट ईजी डील, राइट. बट दिस ब्रेल स्क्रिप्ट चेंजेस मेड many things simple for the blind people. Braille can now also be written using the computer. See, before words it was handy thing. People are making the pages by hand only, but now onwards it is possible with the computers as well. Okay students, so this was our lesson number 13, whole explanation. Fine, whoever didn't get anything, you can go through this video twice or thrice and you will come to know what is the thing is. Sharing our feeling is the lesson about Braille script, Ravi Bhaiya and Seema. Seema was always sharing her feelings with two people, Nani and Ravi Bhaiya. Okay, and Ravi Bhaiya is a blind person, but he is always be helpful with others. He is the teacher in a college. Okay, उनके स्टूडेंट भी क्या करते बच्चा, उनके स्टूडेंट भी उनके लिए नोटबुक, टेक्स्ट बुक्स और अदर बुक्स टेप में रिकॉर्ड करके दे आर गिविंग टू रवि भैया टू लिसन द बुक्स, राइट. अदर ऑन द अदर हैंड ही इज हैविंग ब्रेल स्क्रिप्ट्स ऑल्सो. गेट इट एवरीवन. सो विल मीट नाउ in next term. Here our term 1 is completed. As soon as possible you are getting the papers and then you have to write down all your papers nicely. Every paper should have your name, your section, your roll number. Don't miss to write your name, otherwise it will be not be counted your marks. Get it everyone students. So all the best for your exams. Bye bye everyone.